साइंस फैकल्टी के पार्ट सेकंड के सभी बच्चों का वेलकम है हमारी वीडियो लेक्चर के इस श्रृंखला की क्लास में। इस क्लास में हम फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन के बारे में अध्ययन किया था, पढ़ा था, और उसके पहले हमने कंडक्टर क्या होते हैं, चालक, और कुचालक क्या होते हैं, मिश्रित चालक क्या होते हैं, वो पढ़े, और किस प्रकार से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होता है, जो कि हमने पढ़ा था कि मेटेलिक कंडक्शन, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी कहते हैं, और एक था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। दो पढ़े थे। केमिकल विदाउट चेंजिंग द चेंज इन केमिकल स्टेट, तो दैट इज कॉल्ड एज मेटेलिक, और विथ केमिकल चेंज दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो ये दो तरह के पढ़े थे। और उसके बाद में हमने विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि ये दो शब्दों से बना है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस शब्द, तो उससे ही पता चल जाता है कि क्या होता है। ये इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, करंट होती है इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। और फिर हमने इसका परिपथ संयोजन करके इसका जो चित्र बताया था उसको हमने देखा, उस चित्र का डिस्क्रिप्शन देखा, और अब हम इसको मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आज करेंगे। आज का टॉपिक हमारा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन की क्रियाविधि। हाउ द इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअली टेक्स प्लेस इज इलिस्ट्रेटेड इन द फिगर। हमने जो कल फिगर देखा उसके अंदर इलिस्ट्रेट किया गया, प्रदर्शित किया गया। द कैटायंस माइग्रेट टू द कैथोड एंड फॉर्म अ न्यूट्रल एटम बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। तो हमने उसमें पढ़ा था कि कैटायंस हैं या धनायन हैं, वो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं उस पर, और उसके इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करके वो न्यूट्रल एटम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और द एनायंस माइग्रेट टू द एनोड एंड यील्ड द न्यूट्रल पार्टिकल बाय ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू इट। और ऋणायन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनोड की ओर गति करते हैं, उस पर माइग्रेट करते हैं, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करके न्यूट्रल पार्टिकल के रूप में, उदासीन कण के रूप में बदल जाते हैं। तो दो प्रक्रियाएं होती हैं रोड पे जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती हैं। धनायन तो कैथोड पर गति करते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके न्यूट्रल एटम में बदल जाते हैं, और एनायंस हैं वो एनोड की तरफ गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में बदल जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई एनायंस and gain of electron by cation at their respective electrodes, chemical reaction takes place। कि एनायन के द्वारा और कैटायंस के द्वारा उनके रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक छोटा एग्जाम्पल लेके समझते हैं जिससे अच्छा समझ आए। तो एग्जाम्पल में लिखा है, लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज एन एग्जाम्पल। उदाहरण के तौर पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विद्युत अपघटन के बारे में विचार करते हैं। इन सॉल्यूशन HCl इज आयोनाइज्ड। तो विलयन के अंदर HCl है वो आयनित हो जाता है। कैसे आयनित होगा? HCl जो है that gives us H ion plus H क्लोराइड आयन। किस प्रकार से आयनित होता है बेटा? ये करता है, HCl जो है वो H आयन तथा क्लोराइड आयन के रूप में जब जल में घोला जाता है तो दोनों आयन्स के रूप में आयनित हो जाता है। जलीय विलयन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेते हैं तो उसमें H आयन और क्लोराइड आयन मिलते हैं। तो इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी वेसल होती हैं, उसके अंदर, सेल के अंदर, क्लोराइड आयंस विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, क्योंकि ये एनाइन है तो एनाइन है तो एनोड की तरफ गति करेंगे क्लोराइड आयन,
एंड हाइड्रोजन आयंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कैटायंस हैं, धनावेशित आयन है, तो ये कैथोड की तरफ गति करते हैं. सो क्लोराइड आयंस मूव टुवर्ड्स द एनोड एंड हाइड्रोजन आयंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड. एट द इलेक्ट्रोड पर द फॉलोइंग रिएक्शंस विल टेक प्लेस. तो कैटायन क्लोराइड आयन जो कि एनायन है एनोड की ओर, हाइड्रोजन आयन जो कि कैटायन है वो कैथोड की ओर मूव करते हैं. तो इसलिए इलेक्ट्रोड पर निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होगी. एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर हाइड्रोजन आयन है, H आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और H परमाणु के रूप में, हाइड्रोजन परमाणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसको रिडक्शन की प्रक्रिया कहते हैं, या ये एक रिडक्शन का प्रकार है. तो हाइड्रोजन आयन जो है कि जो कि कैटायन है, इसने ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और H परमाणु के रूप में बदल गया, जिसको कि रिडक्शन की प्रोसेस कहते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एज यू सी ईच हाइड्रोजन आयन पिक्स अप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड. जैसा कि अपन देख रहे हैं कि प्रत्येक हाइड्रोजन आयन क्या करता है, कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है टू बिकम ए हाइड्रोजन एटम. क्या करने के लिए? हाइड्रोजन परमाणु में बदलने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है. सो पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इस प्रकार से क्या होगा, पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देन यूनाइट टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस. हमने ये देखा कि कैथोड पर जो है हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण के हाइड्रोजन एटम के रूप में बदल गया और ये हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं जो कि H2 बना देता है. ठीक है, ये वही मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम फिर दिया है जो कि हमने अभी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को देखा था, जब समझा था उस डायग्राम को. देखिए ये बैटरी है, ये वाली, इस बैटरी का ये वाला सिरा जो है वो नेगेटिव है, ठीक, और ये वाला जो सिरा है वो है पॉजिटिव. तो नेगेटिव सिरे से, जो बैटरी के नेगेटिव सिरे से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है जो कि ये है, ठीक है ना, वो कैथोड कहलाता है और पॉजिटिव एंड से जुड़े हुए को एनोड कहते हैं. ठीक है, क्यों कहते हैं एनोड? चूंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये वाला, इसकी तरफ चूंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हैं तो ऋणायन आकर्षित होंगे, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये चूंकि नेगेटिव बैटरी एंड से जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसलिए इसकी तरफ धनायन आकर्षित करेंगे. तो देखो ये कैटायन जो है वो इधर मूव कर रहा है, ये एनायन है वो इधर मूव कर रहा है. तो ये इसका पूरा परिपथ संयोजन है और इसके अंदर ये जगह जगह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ विद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन जो कि HCl है. अब हम देखते हैं कि कैथोड पर तो हमने बता दिया कि हाइड्रोजन आयन यानी कि धनायन गति करते हैं, आकर्षित होते हैं और कैथोड पर पहुंचने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और वो हाइड्रोजन परमाणु के रूप में बदल जाता है. फिर दो हाइड्रोजन परमाणु मिल करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देते हैं. तो एनोड पर क्या होगा? सो आफ्टर द क्लोराइड आयन लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन टू द एनोड. क्लोराइड आयन क्या करता है, वो एनोड पर पहुंचता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देता है. फिर क्या होगा? पेयर ऑफ क्लोरीन एटम्स यूनाइट टू फॉर्म क्लोरीन गैस. क्लोरीन पेयर ऑफ एटम जो होता है क्लोरीन का, जो कि नेगेटिव न्यूट्रल परमाणु बन गया है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग के एनोड पे, वो दोनों यूनाइट करके क्लोरीन गैस Cl2 का निर्माण कर देगा. तो एनोड पर क्या होगा? बहुत सिंपल सी प्रक्रिया, जैसे उस पर हुआ था उसी तरह से ये देखिए, ये क्लोराइड आयन है और क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है और ये क्लोरीन एटम के बदल के, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं. ठीक है, और द नेट इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस इज डीकम्पोजिशन ऑफ HCl इनटू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैसेज. तो कैथोड पर जो अभिक्रिया हुई जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण के, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन परमाणु में बदला और फिर दो हाइड्रोजन परमाणु बदल करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया. एनोड पर क्लोराइड आयन गया
उसने अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, न्यूट्रल क्लोरीन परमाणु में बदला, फिर 2 क्लोरीन परमाणु मिलकर क्लोरीन गैस का निर्माण किया, जो कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये दोनों प्रक्रियाओं का होगा, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? सो नेट इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ HCl इनटू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैसेज एंड द ओवरऑल रिएक्शन कैन बी रिटन एज, कैसे? ये रहा ये वाली रिएक्शन, ट्वाइस HCl इज इक्वल टू H2 एंड Cl2, और ओवरऑल इस रिएक्शन को डीकम्पोजिशन ऑफ HCl कहते हैं। और इस पूरे प्रक्रम को, इस फिनोमेना को, इस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विद्युत अपघटन का मैकेनिज्म हमने समझा।